नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल @LaviOfficial.com पर, जहां हम आपको सुनाते हैं हर दिन एक प्रेरणात्मक और पौराणिक कहानी जो आपके जीवन को नई दिशा देती है। आज की कथा सिर्फ एक गाय की नहीं, यह उस आत्मा की है जो जिसने भक्ति को अपने हृदय से जिया और ईश्वर ने स्वयं आकर उसकी भक्ति को स्वीकार किया। चलिए सुनते हैं गाय जो हर रोज मंदिर जाती थी, एक अद्भुत सत्य कथा। भारत के एक शांत और सुरमय राज्य में बसा था एक छोटा सा गांव हरिपुर। यहाँ का वातावरण स्वच्छ, लोग सीधे साधे और गांव के बीचों बीच स्थित था एक प्राचीन शिव मंदिर। हर दिन सुबह जब मंदिर की घंटी बजती और पुजारी आरती की तैयारी करते, तब एक सफेद गौ माता अकेली बिना किसी चरवाहे के शांत भाव से मंदिर की सीढ़ियां चढ़ती और शिवलिंग के सामने बैठती, आंखें बंद कर लेती और लगभग एक घंटे बाद लौट जाती। गांव वाले चकित थे, एक गाय हर रोज आती है, ना कोई हाँकता है ना कोई रोकता है। क्या इसे मंदिर में भक्ति है? मंदिर के मुख्य पुजारी थे श्रीनाथ बाबा, 70 वर्ष के वृद्ध, शांत स्वभाव और परम शिव भक्त। उन्होंने 40 वर्षों में यह दृश्य कभी नहीं देखा था। उन्होंने गाय की भक्ति को ध्यान से देखा, उसकी नजरें, उसकी स्थिर बैठना और सबसे जरूरी आरती के समय उसकी मौन हुंकारी। बाबा सोच में पड़ गए, क्या यह कोई साधारण पशु है या फिर ईश्वर ने कोई संकेत भेजा है? पर जहाँ भक्ति होती है वहाँ शंका करने वाले भी होते हैं। गांव का सबसे धनी व्यक्ति सेठ धर्मदास, जो खुद को बड़ा दानी और ज्ञानी मानता था, बाबा की बातों को मजाक उड़ाता था। एक गाय भक्ति करती है बाबा, अब क्या मंदिर में जानवरों को भी पुजारी बना देंगे क्या? बाबा बोले, सेठ जी, ईश्वर भावना में रहते हैं ना स्वरूप में। सेठ ने चुनौती दी, इस रविवार को पूरी जनता को बुलाओ। अगर इस गाय ने कोई चमत्कार किया तो मैं इसे स्वीकार करूंगा, वरना इसे मंदिर के बाहर करवा दूंगा। रविवार की सुबह गांव भर के लोग मंदिर के प्रांगण में एकत्र हुए। गाय मंदिर की ओर बढ़ रही थी, बिल्कुल शांत, भव्य, गर्व से भरी। शिवलिंग के सामने पहुंचते ही उसने 3 परिक्रमा की और शिवलिंग के सामने नतमस्तक हो गई। जैसे ही आरती शुरू हुई, ओम यम यजमाहे, गाय ने 2 बार गंभीर हुंकारी और तभी आरती की लौ अचानक तेज हो उठी। शिवलिंग पर चमक सा हल्का आभा मंडल उतर आया। लोग अवाक, सेठ के चेहरे पर संदेह पसीने में बदल चुका था। उस शाम गांव में एक अज्ञात सन्यासी आए, जिनका नाम था स्वामी परमानंद। स्वामी जी ने गाय को दूर से देखा और आंखें मूंद ली। यह कोई सामान्य गौ नहीं, यह आत्मा पूर्व जन्म में एक साध्वी थी। उसने जीवन भर भगवान शिव की आराधना की, पर एक इच्छा अधूरी रह गई कि वह मृत्यु के बाद भी शिव मंदिर में निवास करे। शिव ने उसकी प्रार्थना सुनी और उसे गौ रूप में पुनः जन्म दिया। आज उसकी भक्ति पूर्ण हुई है, शीघ्र ही उसे मोक्ष मिलेगा। अगली सुबह गाय मंदिर नहीं पहुंची। पुजारी चिंतित हुए, गांव वाले खोजने निकले। मंदिर के पीछे एक पीपल वृक्ष के नीचे गाय शांत लेटी हुई थी। उसके शरीर से प्रकाश निकल रहा था, जैसे कोई ज्योति आत्मा मुक्त हो रही हो। बाबा ने आंखें मूंद ली, कहा, इसका काम अब पूरा हो गया। अब ये ईश्वर की गोद में जा चुकी है। गांव वालों ने उस स्थान पर एक संगमरमर की मूर्ति स्थापित की।
जिस पर लिखा था गौ भक्ति की मूर्त आत्मा जो शिव में लीन हो गई। अब हर महाशिवरात्रि पर गौ भक्ति आरती होती है, जहाँ सबसे पहले गायों को पुष्प अर्पित किए जाते हैं। ईश्वर को भाषा नहीं, भावना चाहिए, रूप नहीं, राग नहीं, बस समर्पण। और जो आत्मा सच्चे भाव से उसकी ओर चलती, वह चाहे पशु मनुष्य हो, पशु हो या वृक्ष, प्रभु उसे अपने में समाहित कर लेते हैं। क्या आपने कभी किसी पशु को इंसान से भी ज्यादा भावुक और भक्तिमय देखा है? कमेंट करें। जहाँ भक्ति है वहाँ भगवान है। धन्यवाद मित्रों। यह कहानी कैसी लगी?